हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम आपके जीके स्ट्रॉन्ग सेक्शन की। जीके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है क्या, आखिर में ये सेशन क्या है? आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से समझिएगा। आप सोच रहे होंगे अभी तो मेरा पेपर नहीं है तो जीके पढ़ के क्या होगा, जब आएगा पेपर, विज्ञापन आ जाए तो फिर मैं पढ़ना शुरू करूं। लेकिन आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि अभी आने वाला है, यूपीएससी जो कि एग्ज़ाम अभी आपके होंगे, या पीएससी के द्वारा जो आरओ होता है, या खुद पीसीएस की परीक्षा हो, या एसएससी की हो, जैसे अभी एमटीएस की निकली है, 10+2 से निकलती है, या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, हर जगह पे जीके जीएस मस्ट होता है। ये ऐसा सेक्शन है कि यहाँ से प्रश्न तो आना ही आना होता है। तो हम अपने जीके को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या करें कि हम जो पढ़ें वो मुझे याद रहे। तो जो आप पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। न रहने का कारण पता सबको होता है कि हम रिवीजन नहीं करते, इसलिए हमको याद नहीं रहता। लेकिन समस्या इस बात की है कि पता भी है कमजोरी क्या है, लेकिन वो करने का मन नहीं होता कि मैं उसको जो आज नया पढ़ा उसको रिवीजन करूं, ऐसा हो नहीं पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू फॉर्म में यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। जितना करेंगे उतना स्ट्रांग होगा आपका। जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से सॉल्व करिए। तो उसके लिए चैनल से आपके लिए क्या किया जाएगा, अभी आपके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा होगी, या यहाँ पर भी आपको ग्रुप सी के भी मिलेंगे देखने को पद, लेकिन पहले आरओ की आएगी, उसके बाद ही आएगी उसकी। तो सभी आएंगे, लेकिन हमें जीके जीएस तो पढ़ना है, वो तो बदलेगा नहीं। तो उसके लिए आपको डेली जो है एमसीक्यू फॉर्म में, ज़्यादा नहीं, केवल 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पर डे आपको जो है एमसीक्यू फॉर्म में दिए जाएंगे। बहुत ही लिमिटेड टाइम में होंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि 15 क्वेश्चन हैं, अगर उसमें कुछ ऑप्शन हैं आपको समझाने वाले, तो कुल भी किया तो कुल मिला के 12 मिनट 10 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें आप डेली के डेली 15 क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो आप सोचेंगे 15 क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आता है, 15 से क्या हो जाएगा, क्या याद रहेगा। आपको पता होना चाहिए, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वही चीज़ है। आप ऐसे ही रोज़ नहीं याद करते, लेकिन आपको पता हो जाएगा कि नहीं, चलो मुझे मिल रहा है 10 मिनट ही तो सुनना है। 10 मिनट तो आप फ़ोन पे कैसे भी बिता देते हैं, तो 10 मिनट स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, इतना ही। अगर आपके पास टाइम कम है तो 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में देख लीजिए। कम से कम 15 क्वेश्चन आप डेली देखेंगे, और 15 क्वेश्चन जो हम आपको देंगे वो केवल प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होंगे। घटना चक्र के देंगे आपको, महेश कुमार वर्णवाल सीरीज से जो होंगे उससे देंगे, एनसीईआरटी की सार संग्रह आती है उससे देंगे। तो ऐसी जगह से आपको देंगे। जो ल्यूसेंट की एमसीक्यू है उससे भी दिया जाएगा। डेली जो है क्वेश्चन आपके चेंज होते रहेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलते रहेंगे आपको। ये तो रहेगी आपकी एमसीक्यू फॉर्म की क्लास। बाकी आपको थ्योरी के लिए, जैसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी थ्योरी, उसकी क्लासेज अलग, मतलब डेली आपको 2 मिलेगी। और आपकी ये प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, एक एमसीक्यू की अलग से बनाई जाएगी, ठीक है। उसको आप वहाँ से आज से देखना शुरू कर सकते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो थ्योरेटिकल और इस तरीके की क्लासेस होंगी वो भी उसमें जो है सेव रहेंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये भी क्लासेस आपके जो है संपूर्ण तैयारी के नाम से बना हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ सीए के नाम से प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाएंगे, 4-5 वीडियो पहले भी पढ़ी है और ये चीज़ें उसमें भी सेव होती रहेंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चूँकि आज ये फर्स्ट था कि मुझे आपको बताना था कि करना क्या है इसमें, इसलिए आपका इतना समय गया। तो अब चलिए हम एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जिस भी परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, जीके जीएस पढ़ना है, तो उसको रिपीट करिए। जब बार बार हम एमसीक्यू लगाते हैं तब हमें चीज़ें याद होती हैं। देखिए, 1 लाइनर से हमारा रिवीजन होता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर एग्जाम के पर्पज से करना है तो एमसीक्यू ही होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन पेपर हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर होगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा विधानसभा को, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, स्पीकर है, तो वो अपने पद से त्याग देना चाहते हैं, तो अपना वो त्यागपत्र किसको देंगे? मुख्यमंत्री को देंगे, राज्यपाल को देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे, या भारत के राष्ट्रपति को देंगे? आपको बताना है। बताइए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष हैं तो वो उपाध्यक्ष को देंगे। ये आर्टिकल आपके किस में है? तो 179 के ख में ये चीज वर्णित है, ठीक है, कि उपाध्यक्ष को जो है ये अपना इस्तीफा सौंप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप भी साथ साथ सॉल्व करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन मार्क करके मिल जाएगी। देखिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम, मतलब कोई भी विधानसभा हो भारत में किसी भी राज्य का, तो वहाँ अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बताइएगा। 400 हो सकती है, 450 हो सकती है, 500 या 550।
राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो टोटल 500 हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये आ गया होता कि बताइए भारत के किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो यहीं पे हम कम से कम भी पढ़ लेते हैं कि कम से कम 60 हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न आपके तैयार हुए और ये सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस परीक्षा मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछे गए। ये आपके घटना चक्र से मैंने और सब चीज़ें ली है, जैसे मैंने बुक के नाम भी बता दिए आपको कि यहाँ से आपको देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम, जैसे आज पॉलिटी का दिया है तो कल किसी और सब्जेक्ट का देंगे, इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? किस अनुच्छेद में जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों को, मतलब उनके कर्तव्यों के विषय में जो है वर्णित है, बताइएगा। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसका जवाब दीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर किसी महिला की नियुक्ति हुई थी मुख्यमंत्री के तौर पर? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये पहला भारत में भी था। मतलब पूछा जाए अगर ये प्रश्न कि भारत में पहली मुख्यमंत्री कहाँ बनाई गई या किस राज्य में बनाई गई, तो बताएंगे आप उत्तर प्रदेश में। अगर ईयर यहीं पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1963 था ईयर। और बनाया किसको गया था? तो सुचेता कृपलानी को। किसको? सुचेता कृपलानी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? बताइए। देखिएगा यहाँ पे लिखा है लोकसभा। लोकसभा की बात हो रही है, इसका मतलब राज्यों की बात की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, संघीय कार्य मंत्री या राष्ट्रपति, कौन करेंगे आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन करेगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के जो है सत्रावसान करता है। देखिए यहाँ लोकसभा लिखा है, माफ़ करिएगा अभी मुझसे मिस्टेक से मैंने गलती से बोल दिया कि ये राज्य का है लोकसभा। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझा देती हूँ यहीं पर। देखिएगा आप लोग जैसे केंद्र में बात करते हैं, जैसे उसमें होता है ना कि जो आपका मंत्रिमंडल होता है 2 तरीके से बटा होता है, एक आपका राज्यसभा में हो जाता है और एक लोकसभा होता है। ठीक है, जो लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा हमारा परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, और जो राज्यसभा होता है ये क्या होता है? उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा जो होती है ये निम्न सदन होती है। ठीक, यहाँ पे लोकसभा की बात की जा रही है, केंद्र की बात की जा रही है, तो इसका आंसर वैसे राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन इसमें ही एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर यही चीज़ राज्यों की बात करें तो राज्यों में क्या होता है? जो विधान मंडल होता है, विधान मंडल, जैसे वहाँ लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर जगह नहीं है अभी तक। ठीक है, 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था राज्यों में भी है, लेकिन जहाँ पर होगी वहाँ पर तो विधान जो मंडल है उसको 2 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से इसके 2 बॉडी होते हैं? पहला तो आपका होता है विधानसभा, एक हो जाती है। ठीक, और एक दूसरा क्या हो जाता है? विधान परिषद। ये आपका विधान परिषद हो जाएगा, परिषद होता है दूसरा। तो जिस तरीके से केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा काम करती है, तो राज्यों में क्या होता है? इसमें आपकी जो है विधानसभा काम करती है। और जिस प्रकार से आपका सेंट्रल में जो है राज्यसभा काम करेगा, उसी के इक्वल आप मान सकते हैं कि विधान परिषद होता है स्टेट में। ठीक है, ये चीज़ें समझिएगा, जैसे उसकी योग्यता होती, एक आपने पढ़ लिया तो दूसरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इतनी चीज़ें बतानी थी। तो आगे देखिएगा, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है या निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा? मुख्यमंत्री करेंगे, राज्यपाल करेंगे, मुख्य सचिव या राज्य विधानसभा? मतलब राज्यसभा के जो मंत्री होंगे, राज्य सरकार के जो सभी मंत्री होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं उनको क्या वेतन भत्ते ये सब मिलेंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? बताइए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राज्य विधानसभा के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। आप सुनते होंगे अक्सर कि जो वेतन भत्ते मिले उसमें कभी कभी इंक्रीजमेंट हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, ये सब उन्हीं का निर्णय होता है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है? तो कितने महीने तक? तो 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि विधान परिषद जो है हर जगह नहीं है। विधान परिषद को हम क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था ना आपको, जो विधान परिषद है ये उच्च सदन है।
राज्यों के हिसाब से। और ये जो होती है, चूँकि ये उच्च सदन है तो ये परमानेंट बॉडी होती है। परमानेंट का मतलब ये स्थायी है, स्थायी, ठीक है। जबकि जो है अगर यहीं पे विधानसभा होती तो वो क्या हो जाती है, अस्थायी होती है। फिलहाल आपको ये बताना है कि निम्नलिखित जो राज्य दिए हैं इसमें से कौन है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। बताइए, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। तो यहीं पे आप समझ लीजिए कितने राज्यों में है और कौन कौन से राज्य हैं। देखिए टोटल 6 हैं जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है। कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला तो अब यहाँ तो लिखा ही है, पहला 3 तो यहाँ पर है ही है। कौन कौन से, पहला देखिए बिहार है, तो यहीं पे दूसरे नंबर पे याद कर लीजिए यूपी। दोनों को साथ में बोलिएगा, यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार हैं, ठीक, एक साथ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे मान लीजिए है। चौथा हमारा क्या हो गया, कर्नाटक। 4 तो आपको यहीं से याद हो गए। अब कर्नाटक आया है, आप देख रहे हैं ये आपके दक्षिण भारत का राज्य है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के जो है और राज्य कौन कौन से हैं उसी समय याद करेंगे आप। देखा जाए तो आंध्र प्रदेश भी लगभग आपका वहीं पर है, तो आंध्र प्रदेश याद कर लीजिएगा, आंध्रा, ठीक है। मैं आंध्रा लिखी हूँ, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। और आपका तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। इतनी जगह पर हमारा क्या है, विधान परिषद है। फिर से बोल रही हूँ, याद करिएगा, बिहार, यूपी बिहार एक साथ याद करें, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक। 6 ऐसे हमारे स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद वर्तमान में है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए और जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। बताइए, ऐसा कौन सा संविधान अनुच्छेद है संविधान में जिसमें जो है बताया गया है कि जो विधान परिषद है उसको स्थापित भी कर सकते हैं और उसको जो है समाप्त भी कर सकते हैं। किस में बताया गया है, ये वर्णित किस में है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 169, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राज्यों में विधान परिषद के सृजित हेतु संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया है। अभी जो प्रश्न था है वही चीज़, बस पूछने का तरीका बदल गया है। यहाँ पे सृजित के लिए पूछ रहा है, समाप्ति के बारे में नहीं। तो सृजित हो या समाप्ति पूछे, मतलब विधान परिषद का बनाना या उसको समाप्त करना, दोनों का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 169 में ये चीज़ें पूरी वर्णित हैं, कही गई हैं। अगले प्रश्न पे आइए और आंसर दीजिएगा। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि सही है। मान लीजिए राज्य, किसी भी राज्य की बात करें, उसमें दूसरे सदन का मतलब समझ रहे हैं आप सभी लोग। अभी मैंने आपको बताया ना कि जितने हमारे यहाँ स्टेट है वर्तमान समय में कितने राज्य हैं टोटल, तो 28 हैं और यूनियन टेरिटरी 8 हैं। तो जो 28 जैसे मान लीजिए राज्य हैं टोटल, अभी मैंने आपको बताया कि मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें जो है विधान परिषद है। विधान परिषद ही दूसरा सदन हुआ आपका, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है, अगर दूसरे सदन को और स्टेट में लागू करना है तो क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया, क्या विधि है, वही आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्राप्त जो पारित किया जाएगा प्रस्ताव, या संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, या संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, या डी ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जो संबंधित राज्य है, यानी संबंधित राज्य का मतलब जैसे जो 6 राज्य हमने आपको भी बताए थे, कौन कौन से, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और क्या था, कर्नाटक, ठीक। इनको छोड़ के मान लीजिए हमको अभी कहीं किसी भी, मान लीजिए आपको करना है केरल में, ठीक है। केरल में हमको क्या करना है, विधान परिषद का गठन करना है, अभी है नहीं वहाँ, तो वहाँ करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो जो संबंधित राज्य है यानी केरल का जो विधानसभा होगा उसके द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आइए और जवाब दीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। यही क्वेश्चन था, अभी आपको याद हो गया होगा तो बता सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बिहार में तो है, ठीक है, और कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, नहीं है, केरल में है, नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, तो केवल बिहार में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है, जो राज्य की विधायिका होती है, एक हमारी केंद्र की विधायिका है, ठीक है। केंद्र की विधायिका आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें कौन कौन से क्या क्या शामिल होते हैं। केंद्र की विधायिका अगर यहाँ पे पूछा जाए, केंद्र कर दिया जाए तो क्या क्या होगा, 3 आते हैं, कौन, एक तो आपका लोकसभा,
राज्यसभा और तीसरा क्या आ जाता है, तीसरे आते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आ जाएंगे। और ये राज्य की बात कर रहा है तो सेम वही होगा, क्या क्या, तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ पर अस्तित्व में हो। मान लीजिए जहाँ पर अस्तित्व में नहीं होगा 6 राज्यों को छोड़ के तो वो नहीं होंगे, नहीं तो बाकी यही होगा ही, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो चौथा होना चाहिए। तो केवल जो है 4, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और इसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसकी संस्तुति नहीं मिलेगी, तो जो है पुनः जो है धन विधेयक राज्य विधानसभा में पारित नहीं होगा। तो बताएंगे संयुक्त संसद की संस्तुति के बगैर या राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर भारत के राष्ट्रपति या मंत्रियों की विशेष समिति। तो देखिए चूंकि जब भी राज्य की बात हो रही है तो राष्ट्रपति की बात होगी ही नहीं यहाँ पर। ठीक, संसद की भी बात तब कट जाएगी यहाँ से, मंत्रियों से कोई मतलब फाइनल डिसीजन उनका है नहीं, तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, आपको सभी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन करिएगा। आप सभी लोग को एक काम करना है, जब MCQ फॉर्मेट में आपको मैं चीज़ें बताऊं, आपको किसी चीज़ में डाउट लगे कि नहीं ये क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बताया, तो आप ज़रूर सुझाव दीजिए कि नहीं मैंने ये आंसर गलत बताया, ताकि उसको उसी कमेंट सेक्शन में पिन कर दें राइट आंसर सर्च करने के बाद, अगर होता है सच में संशोधित तो ताकि बाकी अभ्यर्थी जो जुड़े वो देख लें। और बाकी जो प्रोसेस होते रहेंगे आपको टेलीग्राम पर मैं सूचित करती रहूँगी। ठीक है, तो उस वीडियो में केवल इतना ही है। पढ़ाई ज़रूरी है, एग्ज़ाम का वेट नहीं करना, एग्ज़ाम आएगा और वो चला जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी ही है। इस सब्जेक्ट के अलावा भी आप अपना भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, बाकी यहाँ से आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे आपसे। जय हिंद।